धमकी दे दी है देशव्यापी आंदोलन की। न केवल मुंबई लेकिन पूरे महाराष्ट्र में आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स जो कि हड़ताल पर है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के फैसले से खासा आक्रोशित है, गुस्से में है। और इसी को लेकर तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो कि हड़ताल पर उतर आए हैं। तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स की हड़ताल, सरकार के फैसले के खिलाफ डॉक्टर्स में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारी सहयोगी उनाइजा घड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनाइजा, किस बात की नाराजगी जिसको लेकर ये हड़ताल देखी जा रही है? अनम्यूट कीजिए उनाइजा। उनाइजा, किस वजह से ये डॉक्टर्स की हड़ताल देखी जा रही है? बताया जा रहा है कि देशव्यापी आंदोलन की धमकी भी यहां पर दे दी गई है। चलिए उनाइजा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार सरकार के फैसले को लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। डॉक्टर्स के होम्योपैथिक डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कराने पर ये भड़क उठे हैं और 1.5 लाख से भी ऊपर ये डॉक्टर्स हैं जो कि हड़ताल पर उतर आए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं। सरकार का ये फैसला जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है और इसी को लेकर ये एलोपैथिक डॉक्टर्स खासा नाराज हैं और अपना जो गुस्सा है वो कुछ इस तरीके से उतारते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल न केवल महाराष्ट्र लेकिन इसको देशव्यापी आंदोलन बनाने की भी तैयारी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, जिन्होंने ये फैसला होम्योपैथिक डॉक्टर्स को लेकर दिया, अब इसी को लेकर ये नाराजगी। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी उनैजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनैजा, और जानकारी दीजिए इसको लेकर। जी देखिए, आईएमए ने ये फैसला लिया है, जो महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो होम्योपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कोर्स होता है, एक ये मेडिकल फार्माकोलॉजी का कोर्स होता है, उनको एलोपैथी की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो मरीज आते हैं उनको एलोपैथी की दवाइयां दे सकते हैं, ऐसे करके उनको एक परमिशन दी गई है। इसके ऊपर से आईएमए ने फिलहाल महाराष्ट्र में ये हड़ताल करने का फैसला किया है, जहां पर सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रोड पर निकल आएंगे। केवल इमरजेंसी सर्विसेज और सिर्फ ओपीडी सर्विसेज जो है वो जारी रहेगी और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में भी इन लोगों ने जाकर इस हड़ताल में जुड़ने की जो है गुजारिश की है और सारे जो डॉक्टर्स हैं इसके लिए तैयार हैं। ये सिर्फ अभी फिलहाल महाराष्ट्र तक सीमित है, मगर अगर इस पर बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा या फैसला चेंज नहीं होगा तो ये जो आज है, ये हड़ताल है, ये डॉक्टर्स की, ये अलग अलग स्टेट्स में भी की जाएगी, ऐसे आईएमए ने दावा किया हुआ है। और इस जो स्टेट के इस डिसीजन को अनसाइंटिफिक डिसीजन बताया है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर होम्योपैथ की प्रैक्टिस कर रहा है और वो एलोपैथ की जो है वो दवाइयां मरीजों को देगा, इससे मरीजों की भी जान को नुकसान होगा, क्योंकि पढ़ाई तो होम्योपैथी की गई है और एलोपैथी की मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने पर इन तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये हड़ताल पर उतर आए हैं कि ये बहुत ही अनसाइंटिफिक डिसीजन है सरकार का। इसलिए ये आंदोलन को आज के दिन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित होगा। अगर ये डिसीजन वापस नहीं लिया जाता है तो इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ये आंदोलन और भी ज्यादा तीव्र होगा और भी स्टेट्स में इस तरह की हड़ताल जो है वो देखी जाएगी। बिल्कुल, लगातार हम देख पा रहे हैं डॉक्टर्स में खासा गुस्सा है, नाराजगी है और तमाम मांगे जो कि आपने बताया। उनैजा, न केवल मुंबई लेकिन बताया जा रहा है कि और भी कई जगह है जहां पर ये हड़ताल देखी जा रही है। कितनी संख्या होगी डॉक्टर्स की, कहां कहां ये हड़ताल? जी देखिए, ये आईएमए जो फेडरेशन है, ये हर स्टेट में अलग अलग फेडरेशन है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कर्नाटका हो, तमिलनाडु, तो अब हर स्टेट्स में इनकी फेडरेशन मौजूद है। अगर ये डिसीजन वापस नहीं लिया गया तो आईएमए ने यही चेतावनी दी है कि हम इस हड़ताल को और ज्यादा तेज करेंगे
और सरकार को ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तकरीबन आज महाराष्ट्र की बात करें तो 1.5 लाख से ऊपर डॉक्टर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस हड़ताल में। और इसके अलावा जो छोटी-छोटी क्लिनिक्स है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी ये हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो चालू रहेगी, ओपीडी चालू रहेगी, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो खासकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो सरकारी अस्पताल है, वो पूरी तरह से बंद नजर आएंगे इस डॉक्टर्स की इस हड़ताल के चलते। और